दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। किसी कन्फ्यूजन के बगैर हम डिस्कस करेंगे आज कि एक आदमी जिसने 40-45 साल या 40 अबव है, यूँ समझ लीजिए कि वो 45 से 75 ईयर्स के दरमियान है। अब उसकी पर डे की रिक्वायरमेंट क्या होगी? एक तो कैलोरीज़ की हम बात करते हैं कि एक आदमी को 2000 कैलोरीज चाहिए मिसाल के तौर पर। ठीक है, अब हम एक दफ़ा कैलोरी को यहाँ रख देते हैं। हम आपको ये बताते हैं कि आपको कितनी फैट्स चाहिए, कितनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हो जाएगी आपकी, और आपकी कितनी कार्ब्स की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। राइट। तो दोस्तों, हमारी जैसा हमारी एज 45 अबव हो जाती है ना, यानी 40 अबव हो जाती है, तो उसमें हमारी जो अमेरिकन जो गाइडलाइन के हिसाब से जो है ना, 130 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स हमें चाहिए होती है पर डे, सिर्फ और सिर्फ 130 ग्राम। जबकि एक रोटी के अंदर ऑलमोस्ट 30 से 40 ग्राम की कार्ब्स होती है। राइट। लेकिन आपकी जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट बढ़ती है ना, वो बढ़ती है आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट। ठीक है, क्योंकि एज के साथ साथ हमारी मसल्स जो है ना तेज़ी से गिर रही होती है, तो उस मसल को मेंटेन करने के लिए जो सेंटर पॉइंट बन जाता है वो बन जाता है प्रोटीन। लेकिन प्रोटीन के साथ साथ एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। तो ये आप समझ लिए, बोले टेक्निकल चीज़ें मैं बिल्कुल सिंपल लफ्ज़ों में समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये है कि अब बड़े शूट कर जाता है हमारे वज़न गिरने में, हमारे मसल की वज़न गिरने में, मसल की मैस गिरने में बहुत ज़्यादा इस एज में हम इस प्रोसेस से गुज़रते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि हमारी प्रोटीन इनटेक बढ़नी चाहिए। ठीक है, अब ये कैसे आप करेंगे कैलकुलेशन? मिसाल के तौर पर आप ने ये करना है कि एक से लेके 1.2 ग्राम जो प्रोटीन है ना, वो आपकी पर किलोग्राम ऑफ योर बॉडी से उसको ज़रब दे दें। मिसाल के तौर पर एक आदमी है, उसका वज़न है 75 ग्राम्स। आप 75 ग्राम को 1.2 से ज़रब दे दें, जो ग्रामेज आएगा वो आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। सही है। तो मिसाल के तौर पर एक आदमी है जिसका जो वज़न है ना वो 75 किलोग्राम है। ठीक है, तो उसकी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी वो 75 से 90 ग्राम की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बन जाएगी। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे है कि फैट्स, यानी गुड सोर्स ऑफ फैट्स जो है ना, वो जो है ना 30% होने चाहिए हमारे पूरे मील का, पूरे दिन में 30%। अब उस 30% को अगर आप नाश्ता, लंच और डिनर में डाल दे तो ये 10% ऊपर डाल, 10 इधर डाल दे, 10 उधर डाल दे। ठीक है, तो ये इस तरह से इसकी बन जाती है। ठीक है, इसलिए इसको समझ लें कि यानी सिंपल सी बात यह है कि बगैर किसी कन्फ्यूजन में जाने कि आप प्रोटीन बढ़ा दें, कार्ब्स कम करें, और फैट को उससे और ही कम कर लें। यानी फैट्स आप ज़रूर शामिल रखें, मगर गुड फैट, लेकिन बहुत कम फैट। तो इस तरह से एक तो आपका वज़न नहीं गिरेगा, आपकी मसल मैस मेंटेन रहेगा, बहुत सारे बीमारियों से बचेंगे, और आपकी एनर्जी भी बहाल रहेगी, कैलोरी बर्निंग भी होगी। ये एक बहुत बड़ा सिंपल फार्मूला है। इस पे इंशाल्लाह हम आगे फिर डिस्कस करेंगे। फर्दर जितना डीपली डिस्कस करेंगे इतना अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। जितनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तो ये हम सब के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। जज़ाकल्लाह। दोस्तों